मिस्र नील नदी के पास बसा हुआ एक देश, जहां के इतिहास में एक ऐसी भी महिला थी जिसको आखिरी सच्चा फिरौन माना गया। क्लियोपेट्रा 769 ईसा पूर्व में जन्मी क्लियोपेट्रा को मिस्र की कल्पित कथाओं में उनकी शारीरिक सुंदरता और जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ प्रेम संबंधों के लिए जाना गया, लेकिन वो एक निडर और चतुर शासक के रूप में भी उभरी। वो मैसेडोनिया के टॉलेमिक वंश की अंतिम शासक थीं। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि उनका जन्म मैसेडोनिया के टॉलेमिक वंश में हुआ। टॉलेमिक वंश ही 305 से 30 ईसा पूर्व मिस्र पर राज करने वाला अंतिम राजवंश था। 51 ईसा पूर्व उनके पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा को उसके भाई के साथ शासक बनाया गया। क्लियोपेट्रा एक अत्यधिक बुद्धिमान और सुशिक्षित महिला थी। कई मध्ययुगीन अरब ग्रंथों के अनुसार क्लियोपेट्रा एक बहुभाषी महिला होने के साथ साथ गणितज्ञ, रसायनज्ञ और दार्शनिक भी थीं। मशहूर इतिहासकार अल मसूदी कुछ इस तरह से उनका वर्णन करते हैं। वो एक ऋषि, एक दार्शनिक थीं, जिन्होंने विद्वानों के पदों को ऊंचा किया और उनके साथ रहना पसंद किया। क्लियोपेट्रा की शादी उनके ही भाइयों से हुई। इतिहास में इस बात के भी सबूत मिलते हैं कि क्लियोपेट्रा के पहले 2 विवाह उनके ही भाइयों से हुए। जब वो 18 साल की हुई तो उनकी शादी उनके भाई और सहशासक टॉलेमी 13 से करा दी गई। इसके 4 साल बाद जब टॉलेमी 13 को रोमन मिस्र की सेनाओं ने पराजित किया तो क्लियोपेट्रा ने अपने 12 वर्षीय भाई टॉलेमी 14 से विवाह रचाया। विवाह के बंधन में रहते हुए क्लियोपेट्रा निजी तौर पर अपने प्रेमी जूलियस सीजर के साथ रहती रहीं। इसके बाद 32 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी से भी विवाह किया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता एक झूठा रोमन प्रचार था। प्राचीन इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद साफ नजर आता है कि क्या सच में क्लियोपेट्रा इतनी सुंदर थीं, जितना उनको एलिजाबेथ टेलर और विवियन लेह की कलाओं में उतारा गया। मशहूर इतिहासकार प्लूटार्क अपने शब्दों में कुछ इस तरह लिखते हैं, उसकी वास्तविक सुंदरता इतनी उल्लेखनीय नहीं थी कि उसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती थी। कुछ रोमन इतिहासकारों ने क्लियोपेट्रा को एक वेश्या के रूप में चित्रित किया, जो शक्तिशाली पुरुषों को लुभाती और उनका उपयोग करती। क्लियोपेट्रा ने अपनी छवि को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। क्लियोपेट्रा का मानना था कि वो एक जीवित देवी है। वो दूसरों के सामने भी खुद को इसी तरह पेश करती। क्लियोपेट्रा जानती थी कि एक छवि और अपनी सत्ता कायम रखने के बीच कितना गहरा संबंध है। अक्सर लोग उसको औपचारिक कार्यक्रमों में देवी आइसिस के रूप में देखते और उसको विलासिता से घिरा हुआ पाते। इतिहासकार जॉन फ्लेचर ने क्लियोपेट्रा को भेष और पोशाक की मालकिन के रूप में वर्णित किया। तो ये थे कुछ ऐसे तथ्य जो क्लियोपेट्रा के व्यक्तित्व को सही तरह दर्शाते हैं।